नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग ये नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे प्लैनेट जुपिटर के बारे में और स्टडी करेंगे जुपिटर का क्या इफ़ेक्ट व्हेन जुपिटर इज़ प्लेस्ड इन डिफरेंट हाउसेस। देखिए, जो जुपिटर प्लैनेट है वो एक बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और इसके इफ़ेक्ट्स हमेशा पॉजिटिव ही माने जाते हैं। अगर हम इसके नेचुरल फ्रेंड्स की बात करें, जिसको नैसर्गिक मित्र बोला गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो वो सन, मून एंड मार्स हैं। और जो नैसर्गिक शत्रु हैं गुरु के, वो मरकरी और वीनस हैं। सैटर्न को हम लोग एज अ न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। और अगर मैं इसके दिग्बल की बात करूं तो जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस में दिग्बली होता है। कर्क राशि जो है वो इसकी उच्च राशि मानी गई है और मकर जो है वो नीच राशि मानी गई है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा जुपिटर के बारे में। देखिए, जुपिटर जो है वो एक बेनिफिक प्लैनेट है और जहाँ पे उसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पे वो बेनिफिक रिजल्ट्स देता है। गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो 5th, 7th और 9th साइन में पड़ती हैं अपने से। तो इस वजह से गुरु जब भी जिस भी राशि में दृष्टि देता है वहाँ पे वो बेनिफिक रिजल्ट्स देता है। ऐसा मानिए कि एक तरह से गंगा जल का काम करता है। वहाँ पे अगर कुछ भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उस हाउस में, कोई मैलेफिक्स की दृष्टियों की वजह से या मैलेफिक्स की प्लेसमेंट की वजह से, अगर वहाँ पे कुछ भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं तो जुपिटर जो है वो एज अ बेनिफिक एक प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली उस घर को दे देता है। इसलिए जुपिटर की दृष्टि हमेशा ज्योतिष में पॉजिटिव मानी गई है। आज इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जुपिटर की प्लेसमेंट इन फर्स्ट हाउस के बारे में। देखिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है कि जो जुपिटर है वो लगन में दिग्बली माना गया है, यानी कि वहाँ पे उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस वजह से लगन में गुरु की जो प्लेसमेंट है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लगन में बैठ के जुपिटर जो है वो 5th हाउस, जो कि हमारे पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट करता है, उसको एस्पेक्ट करता है। 7th हाउस जो कि हमारी शादी को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, उसको एस्पेक्ट देता है। और भाग्य स्थान यानी 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है यहाँ से। तो लगन में गुरु की प्लेसमेंट से एक ऑटोमेटिक जो चार्ट है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के देखिए 5th दृष्टि से ये आपके पूर्व पुण्य को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यानी कि ऐसे लोग जिनका भी गुरु लगन में है वो उनके पास पूर्व पुण्य बल है, यानी कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं। 9th को जब वो एस्पेक्ट कर रहा है तो वो आपके धर्म को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि ऐसे लोग जो हैं उनको अपनी मार्ग से, अपने पाथ से भटकने नहीं देगा। वो कोई भी कार्य करेंगे ऑटोमेटिकली उनका जो कंसाइंस है अंदर से, उनकी जो अंदर की आवाज़ है, जो आत्मा की आवाज़ है, वो उनको गलत करने नहीं देगी। तो ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा धर्म के साथ चलते हैं और राइटियसनेस को हमेशा फॉलो करते हैं। 7th को एस्पेक्ट देने की वजह से वो अल्पायु नहीं देता ऐसे लोगों को। हमारी ज़िंदगी में देखिए, ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि 7 अकाल मृत्यु आती हैं, कि यानी कि एज कंप्लीट करने से पहले 7 टाइम्स ऐसे लाइफ में चांस हो सकते हैं जब किसी भी जातक की एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं उसको एक्सट्रीम में नहीं लेके जाऊंगा, बिकॉज जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा एक्सट्रीम दी हुई होती हैं। तो जब अकाल मृत्यु की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा डेथ नहीं होती है, यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकते हैं, मतलब लाइफ में मिजरीज या प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 7th हाउस जो है वो मारक स्थान भी है। तो जब भी गुरु लगन में प्लेस्ड होगा तो ऑटोमेटिकली वो इस तरह की जो मिजरीज हैं या लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उससे एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन दे देता है। तो इस वजह से लगन में जो जुपिटर है वो काफ़ी अच्छा माना गया है और ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर गुरु जो है वो लगन में प्लेस्ड होगा तो कुंडली के लाखों दोषों को ख़त्म कर देगा। अब अगर हम डिफरेंट लग्नस की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया ही है कि जुपिटर जो है
उसके सन, मून और मार्स जो हैं ये नैसर्गिक मित्र हैं। तो इसी वजह से जुपिटर जो है वो मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन और वृश्चिक लगन, इन लगनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हमेशा देता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो वृश्चिक लगन है यानी कि स्कॉर्पियो लगन है और लियो लगन है, सिंह लगन, इन केस में जुपिटर जो है ऑटोमेटिकली उसको 5th हाउस की ओनरशिप मिल जाती है। तो जब वो गुरु लगन में बैठेगा तो ऑटोमेटिकली 5th हाउस जो कि उसका अपना घर है यहाँ पे इन दोनों केसेस में, उसको एस्पेक्ट देगा और पूर्व पुण्य बल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा ऐसे लोगों का। तो इस वजह से अगर हम किसी और लगन की बात करें और अगर हम वृश्चिक और सिंह की बात करें तो यहाँ पे वृश्चिक और सिंह वालों को ऑटोमेटिकली पूर्व पुण्य की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दे देता है। इसी तरह से अगर मैं मेष लगन की बात करूं और कर्क लगन की बात करूं तो यहाँ पे जुपिटर को ओनरशिप 9th हाउस की मिल जाती है। मेष लगन में धनु राशि 9th में प्लेस्ड होती है और कर्क के अंदर यहाँ पे मीन राशि होती है। तो वहाँ पे क्या है कि इनका जो भाग्य है वो ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाता है और फादर के जो कर्म हैं पिछले, उनकी वजह से ऐसे बच्चों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि पेरेंट्स की वजह से एक ऑटोमेटिकली एक इनका जो ऑरा है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और उनका जो पूर्व पुण्य है, जो पेरेंट्स का पुण्य है, उसका फल ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली मिलता है। अगर मैं बुध के लगन्स की बात करूं यानी कि कन्या और जेमिनी की, और अगर मैं वीनस की बात करूं यानी टॉरस और लिब्रा की, तो इन दोनों लग्नाज में, मतलब इन चारों लग्नाज में, सॉरी नॉट दो, बिकॉज दोनों प्लैनेट्स दो दो लग्ना ओन करते हैं, इन 4 लग्ना में जुपिटर जो है वो एनिमी साइन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हाँ, लेकिन लगन में जुपिटर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन जो हम स्पेसिफिक लग्नास की बात कर रहे हैं उस हिसाब से इन 4 लग्नास में, मैं फिर रिपीट करूँगा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस और लिब्रा, इनमें अगर जुपिटर लगन में बैठा होगा तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा जितने कि वो कर्क में, सिंह में, वृश्चिक में और मेष में उनमें दे पा रहा है। क्योंकि वीनस का तो वैसे भी जुपिटर एक स्ट्रॉन्ग एनिमी है, और अगर मैं स्पेसिफिकली टॉरस लगना की बात करूं तो वहाँ पे जुपिटर 8th लॉर्ड होता है। तो इस वजह से बीइंग 8th लॉर्ड सिटिंग इन लगना, वहाँ पे लाइफ में अड़चने ज़रूर देता है। काम तो आपका बनेगा बिकॉज जुपिटर तो जुपिटर है, लेकिन अड़चनों के साथ बनेगा। इसी प्रकार अगर मैं तुला की बात करूं, लिब्रा की, तो वहाँ पे जुपिटर जो है वो 6th लॉर्ड बन जाता है। तो इस वजह से स्ट्रगल करना पड़ेगा रिजल्ट्स मिलने के लिए। आपको लाइफ में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, या कंपटीशन आपको हो सकता है ज़्यादा मिले और उसी कंपटीशन से जीत कर ही आप आगे बढ़ पाएँ। अगर मैं मरकरी साइंस की बात करूं, कन्या की और जेमिनी की, तो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि जुपिटर जो है वो केंद्रों का स्वामी बन रहा है। तो इस वजह से इनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है यहाँ पे जुपिटर को। हाँ, ये ज़रूर है यहाँ पे कि जो 7th हाउस है उसकी प्रोटेक्शन ज़रूर अच्छी मिल जाती है, बिकॉज जुपिटर यहाँ पे 7th साइन का इन दोनों लग्नों के लिए लॉर्ड बन जाता है। तो वहाँ पे अपने ही घर को एस्पेक्ट दे रहा है। तो इसलिए जो हम लोगों ने अकाल मृत्यु की बात की थी, वहाँ पे एक्सीडेंट से उन चीज़ों से तो पूरी प्रोटेक्शन जुपिटर देगा, लेकिन एक थोड़ा सा ब्लेमिश ऐसे जुपिटर में रहता है इन दोनों लग्नाओं के लिए। अब रहते हैं हमारे सैटर्न के लग्नास। देखिए, शनि के जो दोनों लग्नास हैं, जो मकर और कुंभ है, मकर राशि में जुपिटर जो है वो नीच का हो जाता है। तो इस वजह से हो क्या रहा है यहाँ पे, एक तरफ तो जुपिटर को दिग्बल मिल रहा है बीइंग सिटिंग इन द लग्ना, लेकिन साथ में ही एक नीच में होने का ब्लेमिश मिल रहा है। तो इस वजह से ये जो जुपिटर है जो मकर में प्लेस्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा यहाँ पे। हाँ, बट अगर ये जुपिटर की नवांश में स्ट्रेंथ मिल जाए इसको ऑटोमेटिकली, या यहाँ पे ये योग कारक बन जाए यानी कि राजयोग प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड होने की वजह से, तो ये जुपिटर जो है डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट दे देगा। कुंभ की बात अगर मैं करूं तो लगन में प्लेस्ड होने से
ऐसे केसेस में जुपिटर जो है वो धन तो अच्छा देता है, बिकॉज़ उसकी वजह ये है कि स्पेसिफ़िकली अगर कुंभ लगन की मैं बात करूं तो वहाँ पे जुपिटर जो है वो 2nd और 11th लॉर्ड बन जाता है। 2nd और 11th लॉर्ड बनने की वजह से वो धन देने की क्षमता रखता है, और क्योंकि यहाँ पे बैठ के वो 5th को भी एस्पेक्ट करेगा, 9th को भी एस्पेक्ट करेगा और लग्ना में है, तो ये ऑटोमेटिकली धन योग देने के कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे। अगर इनको आपने और समझना है तो मैंने एक धन योग पे वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे हमने लगन, 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस भी किया हुआ है कि जब भी इन घरों के लॉर्ड्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो धन योग बनते हैं। तो इसी वजह से कुंभ राशि का जो गुरु है उसको मैं मकर राशि के गुरु से बेटर मानूंगा, और यहाँ पे वो धन देने की क्षमता अच्छी रखता है। और 7th हाउस जो है वहाँ पे सिंह राशि आ रही है, तो इस वजह से शादी के लिए अच्छा रहता है, और जो हमने अकाल मृत्यु के ऊपर बात की वहाँ उससे तो अच्छी प्रोटेक्शन देता ही है। तो ये मैंने कुछ शॉर्ट में गुरु इन फर्स्ट हाउस के रिज़ल्ट्स आप लोगों को बताए हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए बहुत डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा जुपिटर इन 2nd हाउस के बारे में। धन्यवाद।